तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मिसलेनियस एनसीईआरटी चैप्टर है एओडी और टॉपिक का नाम है मैक्सिमम मिनिमा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैक्सिमम मिनिमा में आपको ना सबसे पहले क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और मैंने ये हाईलाइटेड किया हुआ जो पार्ट है ना वो जानबूझ कर किया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कुछ पार्ट कहीं और लिखा होता है और कुछ कहीं और, तो इनको मिलाकर पढ़ना होता है। अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करें तो ये क्वेश्चन आप ना एक बार इसको ठीक से पढ़ लीजिएगा। मैं वैसे एक बार इसको समझा देता हूँ। शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of the cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha। अब इतना पढ़कर ना जल्दी से कुछ समझ नहीं आता, पर मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ पढ़ने की। आप इसमें ध्यान से देखिए, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये जो सिलेंडर बना है ना इसकी हाइट को शो करना है इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। कोन की हाइट के, अब ये कितनी है कोन की हाइट h दी हुई है, तो ये आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा ठीक से, उसके बाद में जो हाईलाइटेड पार्ट है उसको दोबारा पढ़ना। फिर तो इस h के 1/3 पार्ट ये आपको सिलेंडर की हाइट दिखानी है, ये शो करना है। देखिए, शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। एक तो ये प्रूव करना है, शो करना है, ठीक है। दूसरा प्रूव इसमें ये भी है, एंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा। आपको इस सिलेंडर का ये वॉल्यूम भी प्रूव करना है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और बाकी दी है कौन के बारे में इंफॉर्मेशन। क्या क्या है, ये जो सिलेंडर है ये ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का है, दैट्स मीन यही फंक्शन बनेगा। मैक्सिमम मिनिमम में जिसके बारे में ग्रेटेस्ट की बात होती है, लीस्ट की बात होती है, मैक्सिमम की बात होती है, वही फंक्शन बनता है। तो फंक्शन बनेगा वॉल्यूम। अब वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम है सिलेंडर का। ये जो सिलेंडर का वॉल्यूम है दो बातों पर डिपेंड करता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एक तो रेडियस पता होनी जरूरी है और एक हाइट पता होनी जरूरी है। अब हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें सिलेंडर की अभी इसमें कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं, तो हमें कुछ ना कुछ लेट करना पड़ेगा। अच्छा, और उसने क्या बताया, कह रहा है जो सिलेंडर है ना विच कैन बी इंस्क्राइब इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h एंड सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। तो कोन के बारे में दो इंफॉर्मेशन है, क्या कि कोन की हाइट h है और कोन में ये जो इसकी पूरी वर्टेक्स है, ये पूरी वर्टेक्स है यहां से यहां तक ये। अब वो कह रहा है कि यहां से यहां तक ये सेमी है, आधी आधी का ये एंगल अल्फा है, ठीक है। चलिए अब हम ना कुछ इसमें पॉइंट को डिनोट कर लेते हैं पहले, जिससे हमें हेल्प हो जाए। पॉइंट ले लेते हैं, जैसे इस पॉइंट का नाम A लिया तो इस वाले पॉइंट का नाम डाल देते हैं M, इस पॉइंट का नाम डाल देते हैं N, और यहां पर भी, तो इनसे हमारी हेल्प हो जाएगी। अब हेल्प जो मैं कह रहा हूं वो होगी कैसे, उसको सुनिएगा। आपको सबसे पहले ये देखना है कि वॉल्यूम क्या बनेगा। अब वॉल्यूम है सिलेंडर का तो वो है पाई आर स्क्वायर एच, यानी आपको रेडियस भी लेट करनी पड़ेगी और हाइट भी। अब रेडियस किसकी, वॉल्यूम है सिलेंडर का, क्योंकि लिखा है ना ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, वो भी किसका, सिलेंडर का। तो सिलेंडर की हाइट, तो मान लीजिए मैं ये सिलेंडर की हाइट को, इस हाइट को h लेट कर लेता हूं। अगर मैंने सिलेंडर की हाइट h लेट करी है तो आप ये समझ जाएंगे जो ऊपर वाला पार्ट था यहां से ये वाला जिसका नाम AM है, ये टोटल सॉरी इसको h नहीं लेते, h तो क्योंकि गिवन है ना, इसको h नहीं लेते, इसका नाम ले लेते हैं हम y। अगर ये यहां से यहां तक ये जो हाइट है ये अगर y है और ये टोटल h है, तो देखिए ये हमें पता चल गई, यहां से यहां तक हाइट हो गई h माइनस y। पहली बात हमें ये समझ आ गई, ठीक है। दूसरा हमें क्या देखना है इसमें, इसके बाद हमें इसमें ये जो mn है रेडियस, क्योंकि देखिए मुझे एक तो हाइट चाहिए और एक मुझे चाहिए रेडियस। इस रेडियस को मैं mn को x यूनिट मान लेता हूं, यहां से मान लीजिए चाहे नीचे मान लीजिए, तो मैं लिख देता हूं यहां से लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसका नाम मैं mn दे रहा हूं यहां से, ये x यूनिट हो गई। एंड एक और चीज लेट की है मैंने, यहां से m और b, ये m और b हाइट, एंड हाइट ऑफ सिलेंडर जिसका नाम है bm, ये हो गई y यूनिट। देखिए जब तक आप रेडियस और हाइट नहीं लेंगे तो सिलेंडर का वॉल्यूम नहीं बनेगा। तो अब हम यहां से अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन बना वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही है फंक्शन।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्योंकि इसी के बारे में बात की गई है ग्रेटेस्ट, और ये फॉर्मूला होता है पाई इंटू रेडियस स्क्वायर इंटू एच, जहां पर पाई रेडियस की जगह हम यूज कर रहे हैं एम एन एक्स का, तो एक्स स्क्वायर, और हाइट की जगह यूज कर रहे हैं वाई का। अब यहां से सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है क्वेश्चन का दो वेरिएबल में बनना, एक एक्स में और वाई में। तो सबसे पहले हमें देखना होता है फंक्शन क्या है। फंक्शन था जिसके बारे में ग्रेटेस्ट या लीस्ट की बात करें, तो ग्रेटेस्ट की बात की गई है, वो है सिलेंडर का वॉल्यूम। ठीक है, उसमें दो वेरिएबल यूज हो गए एक्स वाई। इनको एक वेरिएबल में करने के लिए उसने एक और इंफॉर्मेशन दी, और वो है वर्टिकल एंगल अल्फा। अब देखिए, मैं इस ए एम एन ट्राइंगल को, अगर आप देख पा रहे हैं ना सही से, तो ये जो ट्राइंगल है ए एम एन, इसको अलग से बना लेता हूं। इन ट्राइंगल ए एम एन, ए एम एन, ये वाला ट्राइंगल इफ यू कैन सी, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल एम 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पर एक रेशियो यूज करते हैं, और वो रेशियो है, इसको वैसे एक काम करते हैं, ट्राइंगल अलग बना लें जिससे थोड़ा सा हमें ठीक से एक्सप्लेन हो जाए। ए एम एन, यहाँ पर ये डिस्टेंस हमने एक्स लेट की हुई है क्योंकि रेडियस है, मैंने पहले बताया था आपको। एम एन क्या लेट की हुई है? एक्स, यहाँ से यहाँ तक ये एक्स रेडियस है, ये एक्स है तो ये भी एक्स होगी। और ये जो है ना ए एम, ये है एच माइनस वाई। देखो रेशो क्या बनता है यहाँ से, अच्छा इसको अल्फा, ये एंगल अल्फा है क्योंकि यहां से इसको लिख लेते हैं, तो अल्फा के सामने परपेंडिकुलर है, यहां पर ये हाइपोटेनस है, तो ऑब्वियस है ये बेस है। तो अगर मैं पी अपॉन बी बनाता हूं, यानी ए एम सॉरी एम एन अपॉन ए एम, तो अगर एम एन अपॉन ए एम आप बनाएंगे तो ये बनेगा टेन अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अच्छा एम एन कितना है? एम एन है एक्स, यहाँ पर ए एम कितना है? एच माइनस वाई, इसको 10 के साथ ले आते हैं, तो एच माइनस वाई और 10 अल्फा आ जाएगा। यहां से ये x की वैल्यू आपको मिल गई, वो भी y के टर्म में। बस यही क्वेश्चन में हमें चीज जो यहाँ पर दिक्कत कर रही थी वो यही थी कि दो वेरिएबल में जा रहा था। अच्छा अब हम क्या करेंगे, यहां से हम यहां से इस क्वेश्चन को एक वेरिएबल में करने की कोशिश करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर को v से डिनोट कर लेते हैं, v लिख लेते हैं साथ में, और क्योंकि सारा वेरिएबल y में बनने वाला है तो y कर लेता हूं, वी वाई इज इक्वल टू पाई x की जगह h माइनस वाई 10 अल्फा, h माइनस वाई 10 अल्फा, और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है साथ में y, ऐसे छोड़ देते हैं। तो यहां से आएगा पाई h माइनस वाई होल स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा एंड y। और क्योंकि हमें डेरिवेटिव करना है, यहां से सारा क्वेश्चन y में बन गया है, तो v डैश y निकालेंगे। और v डैश y के लिए सबसे पहले ये पाई और ये 10 स्क्वायर अल्फा को ना आप अलग कर लीजिए, क्योंकि ये कांस्टेंट है, पाई और 10 स्क्वायर अल्फा। अब डेरिवेटिव के लिए देखते हैं क्या बनेगा। तो दो फंक्शन बचे, h माइनस वाई का होल स्क्वायर और साथ में क्या बचा y। तो इसमें पहले h माइनस वाई को लिख लेते हैं बाहर, और प्रोडक्ट रूल से y का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, फिर प्लस इस बार y बाहर कर लेते हैं, और h माइनस वाई के होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2h माइनस वाई, और फिर h माइनस वाई का करना पड़ेगा, वो आएगा -1। आई होप डेरिवेटिव तो आपको आता होगा। पाई 10 स्क्वायर अल्फा, अब h माइनस वाई और h माइनस वाई दोनों में कॉमन है, तो h माइनस वाई को ले लीजिए कॉमन, अंदर बचा h माइनस वाई यहां पर, और ये बचेगा माइनस के 2y। तो यहां पर पाई 10 स्क्वायर अल्फा h माइनस वाई एंड h माइनस 3y, तो ये फैक्टर आ गए हमारे पास। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट जो काम करना है वो करना है, पुट करना है v डैश y को इक्वल टू 0। अब यहां से पाई और 10 स्क्वायर अल्फा ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो 0 बनाने का इन पर डिपेंड करता है सब काम। तो यहां से h माइनस वाई और h माइनस 3y इज इक्वल टू 0। दिस एम्प्लाइज दैट
या तो y की वैल्यू h होगी या y की वैल्यू h/3 होगी। अब ये हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं। अब कह रहा है या तो y h हो जाए। अब y कौन था, y ये था, और h कौन है, h हाइट है कोन की। तो वो कह रहा है कि सिलेंडर की हाइट भी कोन के हाइट के बराबर हो जाए। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सिलेंडर बन नहीं पाएगा। ठीक है, तो फिर दूसरी चीज देखते हैं। y इक्वल टू कितनी है, h/3। देखिए ये y इक्वल टू जो h/3 है यही हमको बताती है कि y जो है वो है हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ सिलेंडर, और h/3 का मतलब है 1/3, और h कौन है, h है हाइट ऑफ कोन। तो देखिए यही पहली चीज आपको प्रूव करनी थी, क्या कि जो सिलेंडर की हाइट है वो 1/3 द हाइट ऑफ द कोन है। पहली चीज प्रूव हो गई। अब हम दूसरी चीज जो है वो प्रूव करते हैं कि जो वॉल्यूम है ना सिलेंडर का वो मैक्सिमम है। तो इसके लिए क्या करेंगे, जो v' y आया था उसका डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमारा v' y था क्या। तो v' है पाई tan स्क्वायर अल्फा, और फिर इन द ब्रैकेट h माइनस वाई एंड h-3y। तो इसको डेरिवेटिव कर देते हैं इसका दोबारा। तो v'' पाई tan स्क्वायर अल्फा एज इट इज, यहां पर h-y बाहर रहेगा और h-3y का -3 डेरिवेटिव आएगा, फिर प्लस h-3y बाहर रहेगा, इस बार -y डेरिवेटिव आएगा। तो इज इक्वल टू पाई tan स्क्वायर अल्फा -3h प्लस 3y ये -y नहीं -1 आएगा यहाँ पर, इसको करेक्ट कर लेते हैं, -1। तो यहां से आ जाएगा -h प्लस 3y से बना पाई tan स्क्वायर अल्फा -3h -h मिलकर -4h प्लस 3y, और 3y यहां से ये बना टोटल 6y। अब क्योंकि हम v'' को चेक कर रहे हैं जब y की वैल्यू h/3 है, तो h/3 डाल देते हैं। पाई tan स्क्वायर अल्फा -4h प्लस 6 इंटू h/3, इसको सोल्व करेंगे तो यहां से हमें मिलेगा पाई tan स्क्वायर अल्फा -4h प्लस 2h, फाइनली पाई tan स्क्वायर अल्फा -2h। अब देखा जाए तो यहां से -2 पाई h tan स्क्वायर अल्फा, ये भी पॉजिटिव, h भी पॉजिटिव, 2 पाई भी पॉजिटिव, माइनस की वजह से सब कुछ नेगेटिव, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होने की वजह से हमें पता चल गया कि देन हम कह सकते हैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज मैक्सिमम when height of the cylinder is equal to 1/3 of the height of cone। ठीक है, मतलब y इक्वल टू 1/3h। अच्छा, अभी ये इतना प्रूव होने के बाद फाइनली एक लास्ट प्रूव हमारा और बचा है। वो कह रहा है कि आपको इस सिलेंडर का वॉल्यूम और निकालना है, और सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए हमें सिलेंडर की एक तो रेडियस पता होना चाहिए और उसकी हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की अगर हम बात करें तो आप देखिए हाइट मैंने y लेट कर ली थी, तो पाई, रेडियस x लेट करी थी तो पाई x स्क्वायर और y। अब x की वैल्यू क्या है, तो x की वैल्यू स्टार्टिंग में जब हमने ट्राइंगल बनाया था तो x की वैल्यू आई थी h माइनस वाई tan अल्फा, डाल देते हैं इधर। तो पाई h माइनस y tan अल्फा का होल स्क्वायर, और y की खुद की वैल्यू है h/3, तो पाई h माइनस h/3 tan अल्फा का होल स्क्वायर और साथ में h/3, यहां से पाई अलग और h 3h माइनस h 2h/3 tan अल्फा का होल स्क्वायर इंटू h/3, पाई यहाँ आएगा 4h² बाय 9 tan स्क्वायर अल्फा
एंड h/3। तो फाइनली कहा जाएगा यहाँ से कि 4 पाई 9 3 27 h क्यूब 10 स्क्वायर अल्फा। ये था हमारा लास्ट प्रूफ। तो कुल मिला के इस क्वेश्चन में आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये प्रूव करना था और आपको ये भी बताना था जो सिलेंडर की हाइट है वो कोन की हाइट की 1/3 है। डबल डेरिवेटिव से हमें ये बताना था कि जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है, तो डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा। थैंक यू।